नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीप। वक्त हो चला है 9 PM का, जिसमें देश दुनिया की तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस 2 मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाया। दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। इमरान भ्रष्टाचार के मामले में अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद है। इमरान को कुल 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम की धारा 409 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और धारा 5(2)(47) के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है। डॉन अखबार की अदालत मुताबिक अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान के ज्यादा उम्र और बुशरा की महिला होने पर विचार किया। सजा देने में नरमी बरती गई है। फैसले के बाद इमरान और बुशरा की कानूनी टीमों ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक बार फिर राहुल गांधी पर विदेश यात्रा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता उनकी पहली जिम्मेदारी संसद के सत्र के दौरान संसद में मौजूद रहना था, लेकिन वह विदेश चले जाते हैं। इसके अलावा आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर उन लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी हैं। गौरव ने कहा कि जर्मन के हर्टी स्कूल में वह कार्नेलिया वोल से मिलते हैं। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस दो शरीर एक जान की तरह हैं और अब इसका एक और सबूत सामने आया है। वह विदेश जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत से जलते हैं और जो हमारी अखंडता पर हमला करते हैं। गौरव भाटिया ने आरोप लगाते हुए पूछा, यह किस तरह का भारत विरोधी एजेंडा है, जहां भारत के विपक्ष का नेता ऐसी ताकतों से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका में जमाते इस्लामी के मुर्शिकुल फजल से मिले थे और सैम पित्रोदा के साथ मुलाकात करते हैं। जर्मनी की तस्वीर है हर्टी स्कूल में। राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वोल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोज ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ
मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और आज से मेट्रो सिटी कहलाएगा भोपाल। आधिकारिक घोषणा के करीब 7 साल बाद आज से भोपाल में मेट्रो दौड़ना शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों ने मेट्रो में सुभाष नगर से एम्स तक 6.22 किलोमीटर का सफर भी किया। आम लोगों के लिए मेट्रो 21 दिसंबर सुबह 9 बजे शुरू होगी। उद्घाटन समारोह कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर यानी मिंटो हॉल में हुआ। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर समेत दूसरे जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो भाषण भी हुआ। तो भोपाल में मेट्रो की सेवा शुरू हो गई है। मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा मेट्रो से सफर करना आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। मेट्रो सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 17 स्टेशनों पर चलेगी। इस पूरे कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन बनाए गए। मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपए तय किया गया है। मेट्रो से सफर करना आसान होगा। मेट्रो सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 17 ट्रिप लगाएगी। इस पूरे कॉरिडोर में 8 स्टेशन बन चुके हैं। मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपए तय किया गया है। आज से राजधानी कहलाएगा मेट्रो सिटी। अब यहां भी मेट्रो की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस कॉरिडोर पर 8 मेट्रो स्टेशन हैं, जिन पर ट्रेन जो है वो 17 फेरे लगाएगी। सुबह 9 बजे से पहली शुरुआत होगी और इसके बाद आखिरी शाम 7 बजे तक मेट्रो चलेगी। तो 21 दिसंबर से आम लोग कर सकेंगे मेट्रो की शुरुआत और मेट्रो जो है लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। इस पूरे कॉरिडोर में 17 जो है वो फेरे लगाएगी मेट्रो। तो शुरुआत का अंत सफर जो है वो हो चुका है मेट्रो का। शुरुआती चरण का सफर सुभाष नगर से एम्स तक ये मेट्रो चलेगी। दूरी 6.22 किलोमीटर है। 8 रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। 9 से 5 के बीच चलेगी। आखिरी ट्रेन शाम 5 बजे तक लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सुभाष नगर केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, ये मेट्रो स्टेशन हैं। इनके अलावा और 5 मेट्रो स्टेशन हैं। इनके नाम हैं एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस मेट्रो स्टेशन के नाम है। इसके अलावा 2 और नाम हैं। दूरी 6.22 किलोमीटर है। टोटल 8 स्टेशन है जिस पर मेट्रो 17 ट्रिप लगाएगी। टाइमिंग की बात करें तो 9 बजे से 5 बजे तक मेट्रो जो है उपलब्ध रहेगी। शाम 5 बजे आखिरी मेट्रो रहेगी। पूरा सफर जो है वो 40 मिनट में पूरा किया जाएगा। 8 स्टेशनों की दूरी। सुभाष नगर का मेट्रो स्टेशन है। केंद्रीय स्कूल के नाम से मेट्रो स्टेशन बना है। एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, ये वो स्टेशन है जहां पर मेट्रो जो है वो अपने सफर को यहां से करती हुई निकलेगी। टोटल 8 रेलवे स्टेशन है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन को भाजपा का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इस नियुक्ति के बाद माना जा रहा है कि उन्हें जनवरी 2026 में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर चुना जा सकता है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के चुनाव में छत्तीसगढ़ की भूमिका भी अहम होगी। कैसे होगी छत्तीसगढ़ के नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में भागीदारी? राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कैसे लेंगे चुनाव में हिस्सा? पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव काफी पहले हो चुका है। इस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय परिषद में 17 नेता भी चुने जा चुके हैं। जनवरी में संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इन नेताओं की भूमिका बेहद अहम होगी। भाजपा के ये नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में प्रस्तावक और समर्थक तो बनेंगे ही, प्रदेश की तरफ से भी एक सेट नामांकन दाखिल किया जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में छत्तीसगढ़ की होगी अहम भूमिका। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य नामांकन की प्रक्रिया का बनेंगे हिस्सा। सीएम विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे प्रस्तावक समर्थक।
सरोज पांडे, लता हुसैंडी, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी राष्ट्रीय परिषद में शामिल। छत्तीसगढ़ के कुल 17 वरिष्ठ नेताओं को मिलेगा अवसर। जनवरी माह में संभावित है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन को बड़ा दायित्व सौंपा गया है। इससे देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। लंबे समय से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जनवरी में अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। यही वजह है कि संगठन के भीतर खाने भी इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय परिषद की जो आगामी जो होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है और उसमें छत्तीसगढ़ से भी जो परिषद में मेंबर जो चुने गए हैं और वहाँ उस बैठक में रहेंगे और वहाँ जो भी प्रक्रियाएं होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन की, उस प्रक्रिया में वो भाग लेंगे और वहाँ लगभग ये आने वाला, अभी ऐसा डेट तय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला समय में नए ईयर में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जेपी नड्डा की तरह कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष के रूप में प्रमोट होंगे। यही वजह है कि संगठन चुनाव को लेकर हलचल तेज है। नितिन नबीन का जुड़ाव छत्तीसगढ़ से विशेष रूप से रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ के नेता भी उनके चुनाव को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। रायपुर से NS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। सागर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापारियों का गुस्सा उस वक्त खुलकर सामने आया जब ज्ञापन देने पहुंचे व्यापारी संघ और पुलिस अधिकारियों के बीच आईजी कार्यालय में तीखी नोकझोंक हो गई। बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस के रवैये और शहर के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में व्यापारी संघ के सदस्य पुलिस से सवाल करते नजर आ रहे हैं कि शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पर एडिशनल एसपी लोकेश कुमार सिन्हा का कहना है कि ऐसी बात किसने कही है। पुलिस के पास पूरा डेटा है जिसके अनुसार अपराधों में कमी आई है। इस पर व्यापारियों ने जवाब में कहा कि वे रोज अखबारों में सागर में बढ़ती घटनाओं की खबरें पढ़ रहे हैं। डेटा वेरीफाई करोगे तो ऐसे ही होगा ना। उसमें कुछ कमी नहीं आई। आपको ये डेटा मिला कहाँ से कि कमी आई है या नहीं आई? रोज अखबारों में देख लो, अखबारों में डेटा वेरीफाई करोगे तो ऐसे ही होगा ना। तो लोग भी बोल रहे हैं ना। कौन बोल रहा है? ये सारे व्यापारी बोल रहे हैं। बोलने से डेटा को कैसे वेरीफाई कर पाओगे? आप अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष जी बातें करें ना। एक ही बात पे आपको बात में वजन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अपराधों में कमी नहीं है, आपको एक आंकड़ा दिखा देंगे। NCRB का आंकड़ा, हमारा स्टेट पुलिस का आंकड़ा जो वेरीफाइड है। आपने जो अपराधी पकड़े 6, ये इसी की उम्र के रहते हैं कटरबाजी। उनमें से 3 अपराधी। समस्या ये है कि अपने संवादहीनता जो चल रही थी। पहले क्या होता था, संवाद चलता था पुलिस में, आम जनता में, क्या कमियां। सहारनपुर में कोडिन युक्त सिरप कांड में यूपीएचएस की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार विभोर राणा की बीजेपी से जुड़े कई राजनीतिक नेताओं के साथ तस्वीर सामने आई, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये तस्वीरें अलग अलग सार्वजनिक और औपचारिक कार्यक्रमों की है। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की जानकारी दी और नेटवर्क के बांग्लादेश तक जुड़े होने के संकेत मिले। एजेंसियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय होंगे। नए साल के जश्न को लेकर ड्रग सप्लायर्स की नजर देश भर में बड़े शहरों पर है। इस लिस्ट में राजधानी रायपुर भी बड़े मार्केट के रूप में शुमार है। शहर के कई रसूखदार और कारोबारी परिवार से जुड़े युवक युवतियों ने न्यू ईयर के लिए सूखा नशा मंगाना शुरू कर दिया है। नए साल के जश्न में कई बड़ी पार्टीज में वेव पार्टी की तैयारी है। देखिए एक रिपोर्ट। शहर के कई रसूखदार और कारोबारी परिवार से जुड़े युवक युवतियों ने न्यू ईयर के लिए सूखा नशा मंगाना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा गंज इलाके में पकड़े गए ड्रग्स पैडलर ने किया है। एक्सप्रेसवे के पास पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गोंदिया से रायपुर पहुंचे ड्रग्स पैडलर को पकड़ा है।
उसके यहाँ से महंगी ड्रग्स कोकीन बरामद हुई है। उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास से 16.56 ग्राम कोकीन बरामद हुई है, जिसकी कीमत 8,28,000 रुपए है। आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस को एक और ड्रग्स सिंडिकेट का क्लू मिला है। आरोपी से एक मोबाइल जब्त हुआ है। इसमें कोकीन का ऑर्डर देने वाले सहित 100 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले हैं। कुछ लोगों के साथ व्हाट्सएप चैटिंग भी है, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी बातें हैं। आरोपी हर्ष मूलतः महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है। वह ड्रग्स पैडलर है। नागपुर में सक्रिय हेरोइन MDMA के बड़े से कोकीन रायपुर पहुंचाने का ऑर्डर मिला था। वह ट्रेन के रास्ते रायपुर पहुंचा। इसके बाद ड्रग्स डिलीवरी के लिए लोकल ड्रग्स तस्कर का इंतजार कर रहा था, जिसकी भनक पुलिस को लग गई और उसे धर दबोचा गया। इसमें आरोपी हर्षनरेश पांडे निवासी गोंदिया, इसके कब्जे से 16.5756 ग्राम कीमती लगभग 8 लाख रुपए से के आसपास की उसमें MDMA जब्त किया गया है। इसके कनेक्शन सब स्टेट के बाहर के पाए गए हैं, जिस संबंध में अलग से पार्टियां अपने काम कर रही है। आने वाले दिनों में इस कनेक्शन में और कुछ गिरफ्तारियां संभव है। अभी वर्तमान में इसको गिरफ्तार करके इसके पुलिस रिमांड लेकर के इससे पूछताछ की। ड्रग्स से जुड़े मामलों में रायपुर पुलिस की कार्रवाई। अब तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए की हेरोइन, MDMA, कोकीन जब्त। सप्लाई रूट पंजाब से रायपुर। नए तरीके, ट्रक ड्राइवर, ट्रेन रूट से ड्रग्स की सप्लाई। राजधानी रायपुर में इस बार नया साल काफी धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। अलग अलग कई बड़ी पार्टीज फार्म हाउस, होटल और क्लब्स में होने जा रही है। वहीं इन्हीं पार्टीज की पर नजर अब ड्रग तस्करों की है। अलग अलग राज्यों के ड्रग तस्कर इन पार्टीज में ड्रग्स खपाने की फिराक में है। हाल ही में पंजाब के एक ड्रग तस्कर को रायपुर पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ और वहीं अब एक महाराष्ट्र का ड्रग तस्कर भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। बताया जा रहा है ट्रक ड्राइवर से लेकर के ट्रेन के माध्यम से छोटी छोटी मात्रा में राजधानी रायपुर में ड्रग्स लाई जा रही हैं। वहीं रायपुर पुलिस भी नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है। अब देखना यह होगा कि इन पार्टीज में जो ड्रग खपाने की फिराक में जो ड्रग तस्कर है, उन्हें रायपुर पुलिस कैसे रोकती है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। और त्योहारों और शादियों का सीजन आते ही आपकी थाली में जहर परोसने वाले मिलावटखोर सक्रिय हो गए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और राजधानी रायपुर में खाद्य विभाग ने एक ऐसे ही बड़ी कार्रवाई की है, जिसने सफेद दूध से बनने वाले पनीर के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। राजनांदगांव के ग्राम पनेका में रायपुर से आई विशेष टीम ने रौनक इंटरप्राइजेज पर धावा बोला। यहां 500 किलो नकली पनीर तैयार किया जा रहा था, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं कुछ ही दिनों पहले रायपुर के बीरगांव, निमोरा और बोरिया खुर्द जैसे इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर विभाग ने 5,450 किलो एनालॉग पनीर और भारी मात्रा में मिलावटी कलाकंद और बर्फी जब्त की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहां तक कड़वा सच ये भी है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कार्रवाइयां पहली बार नहीं हुई हैं। इससे पहले भी हजारों किलो नकली माल पकड़ा गया, सैंपल लैब भेजे गए, लेकिन आज तक न तो कोई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और न ही किसी बड़े मिलावटखोर को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई भी सिर्फ नए साल की हेडलाइन बनकर रह जाएगी या कुछ नया देखने को मिलेगा। तो सेहत पर लगातार डाका डालने की कोशिश की जा रही है। 5,450 किलो नकली पनीर जब्त किया गया था राजधानी रायपुर के इलाकों से। इसके अलावा 900 किलो मिलावटी बर्फी कलाकंद मिठाई पकड़ी गई थी। नए साल की मिठास में जहर नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जो है नए साल पर पकवान बनाते हैं और ऐसे में ये जहरीले पदार्थ जो हैं, नकली पदार्थ जो है सेहत के लिए जहर के बराबर है। 14 लाख से ज्यादा का जहरीला सामान जो है वो जब्त किया गया। ये लोग सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन आम जनता को बदले में बीमारी मिल रही है। दतिया जिले के दुरसड़ा थाना अंतर्गत ककरुआ गांव शुक्रवार शाम एक 1.5 माह के मासूम की टीकाकरण के बाद मौत हो गई। वहीं 3 मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सभी बच्चों की उम्र 1.5 से 3 माह के बीच बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता कुशवाहा और सुपरवाइजर लक्ष्मी कुशवाहा ने बच्चों को घर बुलाकर टीकाकरण किया। प्रत्येक बच्चे को 3-3 इंजेक्शन लगाए गए। इसके कुछ ही समय बाद मासूमों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शनिवार सुबह दतिया कलेक्टर बंगले पहुंचकर प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वैक्सीन लगने के बाद से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। 3 बच्चों की हालत गंभीर है। ग्राम ककरौवा का ये पूरा मामला है। परिजनों ने कलेक्टर बंगले के बाहर प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की है। तो वैक्सीनेशन के बाद से बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 3 बच्चे जो हैं वो बीमार हैं, इलाज जारी है उनका। दतिया के ककरौवा गांव का ये मामला है। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन।